और अब बात करते हैं पुतिन से दोस्ती, जिनपिंग से चर्चा और जंग के बीच शांति के प्रयास। प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरा रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम रहा, क्योंकि ऐसा वक्त जब दुनिया के कई प्रमुख देश युद्ध की आग में झुलस रहे हैं, तो उस दौरान पीएम मोदी ने ब्रिक्स के जरिए दुनिया को शांति का संदेश दिया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बड़े हो रहे ब्रिक्स के फ्यूचर एजेंडे पर भी चर्चा की। पीएम मोदी के रूस दौरे की अहम बातें क्या रहीं, इन्हें भी समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से एक तरफ जहां पर भारत रूस के कूटनीतिक रिश्ते और मजबूत हुए, वहीं दिलचस्प यह भी हुआ है कि 5 साल बाद उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई है। पीएम मोदी के रूस दौरे में सबसे बड़ी हाईलाइट प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बायलैटरल मीटिंग ही रही है। 2020 याद करिए और गलवान घाटी में झड़प को याद करिए। उसके बाद से दोनों देशों में तल्खियां आसमान छू रही, लेकिन इस समिट के जरिए भारत और चीन के रिश्तों में जमी हुई बर्फ पिघलनी शुरू हुई और दोनों बातचीत के लिए कंफर्टेबल नजर आए। कजान में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक लगभग 50 मिनट तक चली और इस दौरान दोनों नेताओं ने एलएसी पर सैन्य गतिरोध को खत्म करने को लेकर बनी हुई सहमति को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया है। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने एलएसी से सैनिकों के पीछे हटने और 2020 में जो विवाद शुरू हुआ था उसे सुलझाने के लिए समझौता जो हुआ उसका स्वागत किया है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट 2024 को संबोधित करते हुए कहा था कि ये ग्रुप युद्ध को नहीं बल्कि डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करता है और उनके इस मैसेज के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी कसीदे पढ़े। ब्रिक्स समिट में भारत और रूस की दोस्ती को और मजबूत किया। जुलाई में कजाकिस्तान में हुई शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नहीं गए थे। कजान में पीएम मोदी ने पुतिन की तारीफ की, जिसमें युद्ध रोकने वाली कोशिशों का भी जिक्र था। पीएम ने ब्रिक्स समिट के दौरान एक बार फिर से रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया और यह कहा कि इस मुद्दे का सारा हल शांति और बातचीत की टेबल पर ही निकलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत सदैव मानवता को प्राथमिकता देने की कोशिश करता है और यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए हर संभव सहयोग देने के लिए भारत तैयार है। पुतिन और मोदी के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और रूस के संबंध इतने प्रगाढ़ हैं कि मुझे लगता है आप मेरी बातें बिना ट्रांसलेटर की मदद से भी समझ सकते हैं। और पुतिन की इस टिप्पणी पर प्रधानमंत्री मोदी खिलखिला उठे थे। उधर पीएम मोदी ने विवादों और मतभेदों को ठीक से सुलझाने पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में शांति भंग नहीं होने देनी चाहिए। उन्होंने अपील की कि इस मंच से आतंकवाद और आतंकी फंडिंग के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है।